Okay, I'll just check. I'm not been tagged yet. Hello, hello everyone. Nurture with Dr. Shafiq. इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है. यू आर ऑल वेलकम. आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों नौजवानों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल, कैरियर गाइडेंस एज वेल एज काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग, ऐसे इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो कैरियर इन एंकरिंग. एंकरिंग में कैरियर कैसे बनाएं, उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, इस बारे में हम आज बात करते हैं. आप जानते हैं एंकर जो भी होता है वो चैनल और पब्लिक के बीच में एक मीडियम होता है. चैनल चाहे कॉरपोरेट हो, कमर्शियल हो या कोई सोशल कॉज के लिए किसी एनजीओ का चैनल ही क्यों ना हो, जब तक एंकर इस मैसेज को इफेक्टिवली अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंचाता, वो उसका पर्पस सर्व नहीं होता. चाहे आपके पास कितना ही स्ट्रांग मटेरियल हो, चैनल के पास कितनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों ना हो, चाहे किसी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना ही वैल्यू बेस्ड मटेरियल क्यों ना हो, अगर वो अच्छी तरह से नए जनरेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता इफेक्टिव वे में, तो वो मैसेज जो है वो अच्छी तरह से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है. तो ये इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो एंकर का होता है. और इसी से जुड़ी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो है वो संध्या लाल चलपल्ली जी. संध्या, आर यू ऑनलाइन? Yes, I am. Yeah. Sandhya is an artist by heart and a people's person wearing many hats. She's the founder of Madhyam, the medium. She's a creative content creator, editor, writer, director, and she's a motivational and fitness coach as well. She was a Pinkathon ambassador and influencer at NutriFresh and Tigress Mom. She regularly conducts parental coaching sessions, motivational workshops for all ages, self-motivation sessions, and women empowerment sessions, apart from conducting events, online parties, and workshops and webinars. So, Sandhya, welcome to our program. Welcome. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be here. I think this is the first time I'm on the other side. I'm normally on the anchoring side, and today I'm here, so it's a difference for me, but it's going to be a good experience. Thank you so much. I just remember the other day you were interviewing me, so yes. I feel like taking revenge. all yours, Rob, all yours. You were posing me sort of questions, and so anyway, it was a good session. पब्लिक को मैं बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले संध्या जी जो है वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी गुफ्तगू नामी प्रोग्राम पे. उसमें जो है कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस थी फैमिलीज और बच्चों के लिए. बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो. एनीवे, लेट अस मूव फॉरवर्ड. संध्या, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप अपनी जो जर्नी है, प्रोफेशनल जर्नी है, उसको बताने से पहले मैं ये जस्ट एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि बेसिकली एंकरिंग होता क्या है? एंकरिंग एक ऐसी चीज है जो आप एक्चुअली काम एंकरिंग ऐसा है कि आप कैमरा के सामने हो, आप लोगों के साथ हो, आपको कहानी सुनानी पड़ती है अपनी दिशा से, तो अपनी एंगल से आप कहानी सुनाते हो. अगर आप, और एंकरिंग में क्या होता है, अलग अलग चीज के एंकरिंग होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. So you could be anchoring on TV. So you have someone like a news anchor who's sitting behind the camera and talking, who's sitting in the studio setup where you have everything controlled. You have a script written and it's all there and you can just read it out. So you have a prompt, like, you have a teleprompter which is telling you exactly what to say. और दूसरा किस्म का है जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं on the field. So where you're reporting, that's also kind of form of anchoring. So basically, you're standing, आप फील्ड में रहते हो, माइक लेके आप देखते हो रिपोर्टर्स को, और हम लोग बोलते हैं हम यहाँ पे है और यहाँ पे हो रहा है सब. वो एक किस्म की एंकरिंग होती है. दूसरे किस्म का जो होता है वो आप प्रोग्राम्स देखते हैं, like combinates with couple. So you have someone like a Kapil Sharma who's a stand-up comedian and he's anchoring. So he brings in the jokes and questions and he asks questions and there are people talking. That's another form of anchoring. फिर अगर आप इंडियन आइडल देखते हो या आप you see those dance shows, then you can see the anchors who bring in the stories, they bring in those elements.
मगर यहाँ पे सब चीज क्या होता है कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रहता है कि आप एक कहानी सुनाने वाले हो, और देयर इज अ लॉट टेलीप्रॉम्प्टिंग, सो देयर इज अ लॉट टेक्स एंड रीटेक्स, एंड देन देयर समथिंग कॉल्ड लाइव एंकरिंग, जो आप लाइव इवेंट्स पे करते हो, जो मतलब आप दे कुड बी 1000 people at an event, and you many things are told like what you have to say, so you can be impromptu. आप impromptu मतलब अपने आप बोल सकते हो, वरना एक आपको दिया जाता है कि आप ये कहो, और आप अपने वर्ड या अपने शब्दों में आप बोल सकते हो कि मुझे ये कहना है, या आपको जो कहना आप ऐसे कर सकते हो. So there are different forms of anchoring. It just depends on what you like to do. And today there are so many forms. And now with the online, I think we have started doing online workshops and online anchoring, which is another new form of anchoring. So that you have to become a little more tech savvy for that, because you have to know how to toggle between the cameras, and you need to be a little tech savvy how to get it onto Facebook. So it's a learning experience. So I have always been doing live events. मैं हमेशा live कर रही हूँ live events पे, जहाँ पे 1000-2000 लोग हैं वहाँ पे. I've had conducted birthday parties and events, but वहाँ पे हमेशा live crowd रहता है, and the reaction is very different. And just when the lockdown started, someone asked me, can you do an online party? And I was like, मतलब ये थोड़ा अलग किस्म का होगा. So I had to literally think of, games that I could do online. It's a totally different process. So you have to be ready to basically change yourself. You have to be able to metamorphosize and do different things at the same time. जी, श्योर. एक जो अच्छा एंकर होता है, ठीक है, तो उसकी मतलब क्या? Yeah. आई थिंक देयर वाज एन ऑडियो डिस्टर्बेंस. जो अच्छा एक एंकर होता है, जी. उसके अंदर एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए कि भाई हाँ, यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग गुड एंकर, और आप आगे चल के थोड़ा ट्रेनिंग से जो है आप अच्छे एंकर बन सकते हैं. तो ऐसे क्या बेसिक फीचर्स होते हैं जो एक एंकर में होने चाहिए? See, first, I think most important is you have to be an extrovert. You have to be willing to go and stand in front of 10 people, at least 10 people, and be able to talk. Sometimes you'll be able to make fun of yourself, or, crack jokes. You need public speaking skills. That's the most important thing. So if you want to become an anchor or you want to host shows, the primary, मतलब सबसे ज़्यादा important है public speaking. So you need to build that confidence of public speaking. Like I can go and talk in front of 10 people. So, and it's very important that, and also that inquisitiveness. एक inquisitiveness होता है, एक किस्म का मतलब writing, जैसे अगर किसी ने कुछ लिख के दिया आपको, तो उसको interesting बना के आप audience को कैसे देते. Now there are people who script, so there's also in many cases many, like जैसे आप अमिताभ को देखते हैं, अमिताभ जी को आप केबीसी में देखते हो, और we are so happy with the way he talks, but he is given a script, मगर वो script को ऐसे impromptu बोलते हैं like, and it looks like he has said it with his own words, and that is the technique. That so there's an art of acting, थोड़ा सा acting भी है उसमें, थोड़ा सा मतलब अपना नजाकत होता है, आपका self confidence, and you got to be confident. That is most important, is having the confidence of going and facing people and saying that I can do that. सही. संध्या जी, एक हमें आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है वो थोड़ा बता दें ताकि दर्शकों को पता चले कि भाई हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू. एंड जहां हम अच्छी बातें बताते हैं कैरियर के बारे में, टीवी पे आप नजर आते हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है पैसों के साथ साथ, लेकिन इज दैट सो इजी टू गेट इनटू दैट फील्ड? It's first of all, it's not very easy to get into the field, and once you're in the field also, it's not very easy. So when I remember when I started as a journalist, I started as an intern. I did my course from Sophia College Polytech, the mass comm course. At that time, it was a girls' college. So, and I didn't know whether I wanted to get into journalism. That was the first thing. I didn't know whether I wanted to be an anchor. So I was studying to actually do my MBA. I'm a major in economics. So I thought of doing my MBA, and my political science professor, I used to go with him for a lot of debates and a lot of talk shows. We used to do a lot during college. So I took part in a lot of inter-college debates. And he said, Sandhya, what you're doing is wrong. आप जो कर रहे हो गलत है. आप MBA में मत जाओ, क्योंकि आपका जो दिशा है न्यूज रिपोर्टिंग में है. आपको मतलब आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहिए. You have to be with the people. You can, because आप अगर किसी को मैसेज पहुंचाना है तो आप एक मैसेज पहुंचा सकते हो दुनिया को. So he was the one, Mr. Paul Rosario, who was a political science professor, who got me into actually thinking of doing mass media. I never ever thought of it. So though बचपन में करती थी, when I was to play with my sister,
used to do this in acting and I used to be the anchor. क्या आप ऐसे कर सकते हो? And she used to do this preparing. जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना, आप क्या बना रहे हो, no, this DIY that we do. So I used to do all of that, and somewhere I felt yes, probably I am cut out to do this, you know. And then I did the course, and it was मतलब काफी difficult था, काफी मुश्किल था हमारा course, क्योंकि वो time पे when we got into the course, there were 20,000 students who applied for it and only 40 seats. मतलब you had to really want that, you really want to be there. So we learned during the course, when I did the course, हम लोग 8 subjects थे. One of them was journalism, but we learned PR, because these are all things ये जो आप सीखते हो सब, it was not I'll only learn journalism. You have to learn all of the aspects. So we learned to shoot, we learned to direct, we learned to edit, we learned to script, we learned to copy, we learned to do copywriting, designing. So I learned all of it. So today when someone asks me, how can you do all of this, is because I learned it. And I took interest in all of these subjects while I was in college. And then I got into my internship with CNN, CNNindia.com. It was a show being done by Ronnie Screwvala, UTV, which was being done for CNN. So they had UTV as a production house. Like what happens is many channels, they give content out to production house and they do it for the channel, but you are basically seen on the channel. So this is a show called CNNindia.com, which is an IT show. I have never done IT in my life. I had no clue about IT, nothing, information technology. तो वहाँ पे जब मैंने इंटर्नशिप किया तो माय बॉस पहली बार जब मैं गई तो मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि अभी मुझे माइक मिलेगा, मैं जाके बात करूंगी, मैं इंटरव्यू करूंगी. दैट वाज व्हाट आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू डू ऑन द डे वन. And my boss, Jaya Mahajan, who was one of my seniors from my college, she said, Sandhya, ये है newspapers, please उसको काट के file कर दो. And I looked at her and I was like, yeah, that's not my job. I've come here to become a reporter. So she said, no. First you cut the papers, file them, and then we'll see what when you do reporting. So for almost 2 weeks, I was doing that job. And और दूसरा जो था कि जो reporters थे, हम लोग के 2 और reporters, Piyan Harshit, two of my colleagues. So they would go on the field to shoot, and they would come back with their tapes. और उस जमाने पे बड़े-बड़े टेप्स होते थे. आजकल तो हम लोग मोबाइल पे वीडियोस कर सकते थे, but वो टाइम पे बड़े-बड़े टेप्स थे. So I had to take those tapes, all the stack of tapes, take it down to my viewing room, tape ko dalo, और फिर I had to scrub the tapes. So I had to go through all the tapes, transcribing every interview, writing it down and typing it down. And I didn't have a computer with me, so I had to handwrite it, then come back, type it out, and then it had to be given by morning. So I am working from 9 in the morning to 1 in the night, or 2 in the night, till I finish. I can't leave. And when I do, I have to report to my boss saying, "Mera kaam ho gaya, abhi main jaऊं. Can I go home now?" Okay, you can go. So so it started off like that, and then after 1 month, after all of that, then she said, "Okay." She called me into a cabin. I said, "Okay, internship." So we were told कि जब आपका internship होता है तो not necessary you might get the job. So be ready for even rejection. शायद आपको नौकरी नहीं मिल सकती है वहाँ. इतना सब होने के बाद इतना सब होने के बाद, so there's no guarantee of getting a job. Even today, we have interns, and not necessarily they might get a job. So there's always this, and interns are generally made to work for free because they come to learn. तो उनसे मतलब bosses cheap labor मिल जाता है. cheap labor और जितना गधा मजदूरी करना है करवा दो. But it's a learning. So I was in the process. Okay, maybe I was hoping that I get the job because I was loving what I was doing. But I had still, after 1 month, I had still not filed one story yet. And then my boss, Jaya Mahajan, called me to the room and said, Sandhya, you've done a fantastic job with filing. And you filed everything and you made sub files and we're very, very happy. जिसे आपने filing काम किया है, हमें बहुत अच्छा लगा. And are you ready to do your first story? I said, but it's 1 month और मेरा internship तो खत्म हो गया. मेरा कल, tomorrow's my last day. So she said, who said it's your last day? I'm hiring you. And that was like my first official job that I got, and I was like saying like I was so happy. So she said, okay, you have 1 month to file your story. So I was given a job, but still I couldn't file the story like in 1 day. I was given 1 month to find my story, and she said, okay, you have to do research work for your story. So आप एक story सोच लो आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको research करना पड़ेगा, because you just can't do a feature story just like that. So then I started doing my work of getting my contacts, finding who the people are. I got a doctor to talk. I got someone else to talk. And that was the entire process of learning, because then again, another month went into learning and how to contact people to come, because people may talk to you, but not many people want to come on camera. बोले हाँ आपके लिए तो कुछ भी करूँगा,
बट आप बोलो कि आके कैमरा पे बोलो तो कोई नहीं आता है, इट्स सो सब डिफिकल्ट। लोग शफीक थोड़ी रहते सब लोग शफीक नहीं रहते, दैट्स ट्रू। So I was very lucky that I got you on board. So it's not that every day you get someone who's willing to come on camera and talk about the topics that you wanted to talk about. So finally I did do, and I went on air. But I got my first P2C, what we call is piece to camera, after 6 months. So I was only doing anchoring. So I would do voiceovers. Like what we do is we write our script, we cut our bites, and like, I realized that a person talks 30 minutes in an interview, and then only 30 seconds of that person, of what that person has spoken, has gone into that interview. And then I got a call from that person. He said, I spoke so much and you put only 30 seconds. So I said, see, it's not that you're doing a full story. We're just going to take the gist. So you have to be crisp, and I will take only the thing that I require. So even what you're seeing on TV as a journalist, आधे टाइम हम लोग जो देखते हैं न्यूज में, मतलब उसमें से हम लोग को जो पसंद है, हमको जो सुनाना है, हम लोग वो सुनाते हैं लोग। मतलब हम पूरा स्टोरी नहीं सुनाते। So even when you're listening to it as a story, you got to understand, you got to take the best part, what suits my story, मेरी कहानी में मुझे क्या चाहिए वो मैं ले लूंगा। इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज बहुत सोच सोच के बोलते हैं। संध्या जी, मैं जस्ट दर्शकों को यहाँ थोड़ा जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं उसको समराइज करना चाह रहा हूँ कि एक तो संध्या जी ने कहा कि लाइफ उतनी आसान नहीं होती है। टीवी पे जितना वो जो पॉपुलैरिटी दिखती है, जो पैसा दिखता है, वो उतना आसानी से नहीं आता है। सो वन हैज टू स्ट्रगल हार्ड। एट द सेम टाइम हम सब जानते हैं कि इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। तो somebody has to work little hard with with passion, and then only वो करियर में कुछ आगे बन सकते हैं। तीसरी चीज जो है, अपने अंदर कुछ गुण होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ खसूसियात होनी चाहिए कि भाई हाँ, यू आर लाइक एक्सट्रोवर्ट है, आपके कम्युनिकेशन कमांड, मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका जो लैंग्वेज पे कमांड है, ठीक है, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज गुड एंड ऑल दोस थिंग्स, सो आपका नेटवर्किंग अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टोरीज कलेक्ट करनी होती हैं, आपको गेस्ट इनवाइट करने होते हैं। तो ये सारे मिल मिला के जो है एक आप अच्छे एंकर बन सकते हैं। उसके लिए आगे मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन संध्या जी, जब हम एक साइड ऑफ द कॉइन दिखाते हैं कि भाई हाँ, लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉइन का दूसरा साइड भी दिखा दें कि भाई जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज अवेलेबल आफ्टर द वंस यू आर एंकर। See, once you're an anchor, it depends, like again मैं बोल रही हूँ किस तरह का एंकरिंग आपको करना है। जैसे अभी हमारे, आई वॉज एन एंटरटेनमेंट न्यूज रिपोर्टर इन टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर जूम, एक चैनल था, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वॉच जूम टीवी, व्हिच इज एन एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। सो आई यूज्ड टू बी एन एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, और दैट वाज आई थिंक वन थिंग दैट आई रियली एंजॉयड, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल रिपोर्टर थी। So I used to go for all the launches of all the menu launches. जब hotels खुलते थे तो they used to invite me, and there's like celebrities आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम लोग that we just go and we know the celebrities coming. वहाँ के PR होते हैं जो हमें फोन करते हैं और हमें बुलाते हैं वहाँ पे, प्लीज आ जाइएगा कि आज यहाँ पे XYZ जो भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं, they're coming for a menu launch, so please do come in for the event. And the invite goes out to different reporters. Now based on हम लोग जो इवेंट हम लोग कवर करते हैं, वी हैव टू आल्सो सी द इम्पोर्टेंस। मतलब अपना एक लेवल होता है कि ये ABCD करके है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो इफ यू डोंट हैव एनी स्टोरीज, देन अगर जिस दिन कोई भी स्टोरीज नहीं हो तो कुछ भी जाके कवर कर, अगर कुछ नहीं है तो सो वी चूज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। So that is one way. I was a lifestyle, so I used to enjoy lifestyle stories. I used to go for art shows, and I used to go and cover, menu launches, new restaurants, new parties, and I used to party with the page 3 celebrities. So celebrities party karte the, but that was difficult. But so celebrities bolte theek hai, aap andar aa sakte ho. And this is, I'm talking 11 years back, when we didn't have smartphones. So this, so if I had to get in, if I wanted to shoot, but the celebrities क्या बोलते थे कि आप अपना फोन बाहर रखो और आप अंदर आ जाओ, मतलब we don't want what's happening in to go out. So we were in and says जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, तो आप जो अंदर देखते हो आप बाहर नहीं बोल सकते. So that's a kind of trust that also happens with reporters and celebrities and with whoever you are interacting with. There's a क्या एक reality, एक trust जैसा बन जाता है as a reporter. So some things as reporters probably know, and we are not allowed to put it on air, or we're not supposed to talk about it, as that is privacy, law of privacy. You could be sued. तो इवन आपके जो शब्द आप यूज करते हो, तो हम लोग, आप बहुत बार सुनोगे कि लोग, हमें सुनने में आया है कि ऐसा हुआ है, सुनने में आया है,
a little birdie told us, you know, some people use with phrases. तो सुनने में आया मतलब क्या होता है कि it is Rumors told, हैं but मतलब, rumors. So we are not saying that it is true. So we can't be sued for a file case. मतलब कल कोई आके हमें फाइल नहीं कर सकते, केस नहीं फाइल कर सकते कि आपने जो बोला झूठ बोला, हमने बोला सुनने को आया है. So now the benefits of there are like I said, the different forms of anchoring that you can do. So there's like news anchoring where you sit behind the desk and there's a teleprompter and all you need to do is read what's on the teleprompter. So आपको teleprompter में दिया गया है, आप पढ़िए. That's the most comfortable. Then you have a job where anchoring where you're sitting and asking the tough questions, where you have anchor sitting and there are celebrities, there are people from different walks of life and you ask the tough questions. Now you got to be ready because when you're going to ask tough questions, there may be a lot of people, बहुत सारे लोग जिनको जो आप पूछ रहे हो uncomfortable करता है, and that makes you in your life in danger at times. So you have to be ready as a, especially if you're doing crime reporting, political reporting. That kind of reporting is very difficult because in that also मतलब जो आप एक तकलीफ होता है और दूसरा जो रिपोर्टिंग होता है जो मैं बोलती हूँ लाइव रिपोर्टिंग. So I have friends who are on the field. मतलब when you're a reporter, so when you're a general reporter, आपको कुछ भी मतलब आप कुछ भी कवर कर सकते हो. So I had friends who were in entertainment and they were working for NDTV, Star TV. During that time it was Star TV. So तभी बॉम्बे में I remember bomb blast हुआ था. So we entertainment reporters didn't have to, but yeah, we had to go meet celebrities and ask कि क्या movies क्यों cancel हो गए, which is not much of a difficult job. But we had other reporters, other entertainment reporters who went into entertainment, but had to go into bomb blast sites and talk about, you know, the bomb blast that has happened. So when you're working in a news channel, your mindset is totally different. You could be put anywhere, कहीं पे भी. मतलब floods आ गए तो आप flood में खड़े रह के आपको shoot करना पड़ेगा. You be got to be ready for the toughest things. But it has its perks, it has its goods, it has its bads. संजय जी, अगर कोई डिसाइड करता है कि हाँ चलो मेरे पास कुछ गुण हैं, यू नो आई एम एक्सट्रोवर्ट, मेरा लैंग्वेज अच्छा है, वो सारा कुछ है, आई एम प्रेजेंटेबल एंड थिंग्स लाइक दिस, और मुझे करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है, यू नो आई कैन स्पीक इम्प्रॉम्प्टू, इस तरह कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो कोई प्रोफेशन की तरह इसकी कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि भाई हाँ इफ यू आर यू नो हैविंग सो एंड सो क्वालिफिकेशन आप आ सकते हैं, ऐसा कुछ है या इज जस्ट टैलेंट बेस्ड प्रोफेशन? See, some things are talent based, like when you're just anchoring for, like, you know, how you have the TV show anchoring and all of that. That is more of actor based. Like if you're an actor, you can do it because it's a script and you're scripting and you're enacting it out. But if you're getting into hardcore journalism, then they prefer that if you have a BMM or you have a post graduation in journalism in India, because it gives you, it basically helps you to understand how to do a story. मतलब आपको सिखाया जाता है कि कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, आपको सिखाया जाता है माइक को कैसे पकड़ना है. इट टीचेस यू ऑल ऑफ दैट. सो यू लर्न कि एक स्टोरी, एक कहानी को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए. एक होता है एक डायरेक्टर. सो एज अ रिपोर्टर एंड व्हेन आई एम ऑन द फील्ड, आई एम विथ माय कैमरामैन एंड आई हैव माय माइक एंड देन आई बिकम अ डायरेक्टर. सो आई टेल माय कैमरामैन कि ये मेरा स्टोरी है, मुझे ये शॉट्स निकालने हैं. So I would, like, when I would go on the field, I would tell my cameraman, okay, this is my story. I'm going to talk about food. So I want you to take food shots. तो आपको ये सब लेना पड़ेगा. और अगर आपने किसी के प्लेट में अगर say we are talking about pizza, then I want you to take everyone shots with pizza. Close up shots लो, pizza खा रहे हैं. So I have to have a thought process, and that happens with training. So I could be good because आजकल तो YouTube में भी है, but yes, when you come out from an institute or a renowned institute which is teaching you and training you, just life becomes a little easier. And that what happens is I would always suggest to do a graduation and do a post graduation, because when you're getting onto the higher ranks, when you're getting into editor-in-chief, you know, getting onto the higher ranks, then these qualifications do play a role. They do play because they understand कि yeah, आपने एक professionalism है, मतलब, you know, you could anyone, आज तो everyone is a reporter today. आज मैं phone निकाल के मैं live कर दूं वहीं से भी. So what we call it as, you know, street reporting today. Like Insta पे लोग निकाल के अपना वीडियो निकाल के हम लोग भेज देते हैं कि पूरा दुनिया को दिखा दो कि हम लोग जी. संध्या जी, जो हमारे युवा हैं, अब जरूरी नहीं कि वो हर कोई जो है कॉर्पोरेट या कमर्शियल चैनल्स में जाके यू नो अपनी एप्लीकेशन दे के वेट करते रहें. दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन फॉर एग्जांपल. तो उनके अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन हो सकता है एप्टीट्यूड एंड यू नो स्किल्स उतने नहीं हैं जो एक अच्छे एंकर में होने चाहिए. जैसा फॉर एग्जांपल अब आपका वो फेशियल एक्सप्रेशंस होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, और प्रॉपर डिक्शन एंड पिच कैसे यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड और द स्क्रिप्ट.
ये सारी चीजें जो है मतलब कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? देयर आर सम कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, समथिंग लाइक दैट? See, lot of institutes like I think Xavier's has it. I think your Symbiosis has a lot of courses. They offer a lot of courses. So far as the place where I did a mass communication in post graduation in social communications in media from Sapphire College. So that's a 1 year post graduation course, but it's a hardcore course. When we did it, it was only for girls. Now it's opened up for boys, but it's a post graduation, and it's a tough course. But if you do it, it makes you come out as you can become a film director. You can become, I would say that, if you do these courses, it only helps you to do a post graduation in mass communication. So you got to make sure that, but if you're getting into anchoring, if you want to become a reporter, then make sure you're taking journalism as a field, because that helps you. Journalism helps you to understand, because agar aapko anchoring bhi karna ho, so you have to know what is it that you want to tell. If you're doing a party, aapko pata agar aap anchor events anchoring kar rahe ho, so event anchoring is not so difficult, because it's basically about kaise games karoge and all of that. But if you're getting into hardcore journalism, then you need to understand the ropes of how it works. सही। चूंकि हमारे पास बस 2-3 मिनट बचे हैं, संध्या जी, हाँ जी। अगर आपको इम्पोर्टेंट मैसेज है बिफोर आई ट्राई टू रैप द प्रोग्राम, तो कुछ ऐसे आपके जहन में हैं कि भाई आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि भाई maybe I have missed in asking questions? The most important thing is follow your dream. If you want to do something, go for it. There's no such thing or an age that I cannot do something. I always tell everyone that there is no age for anything, and if you want to become an anchor or a reporter, start doing it. If you think that you can't, and with today's digital world, the way things are going, जैसे जा रहा है अभी, आप अपना खुद का चैनल खोल सकते हो. You can start off your own Insta stories. You can start off with the Facebook. You can start off with YouTube. So you can come up with your own stories, make short reels and put them across. And you can see today's influencers. I think today's influencers are the reporters of the world, the way the information. But yeah, when you are giving information, make sure that you're giving the correct information. And don't create news just to create a buzz or to create a scare. Make sure that you're giving correct information. I think it's very important as an anchor and journalist, it's very important to look into your soul and say, am I saying the right thing or not? Am I giving the right information or not? हलचल बनाने के लिए आप story मत करो. मतलब हलचल मतलब एक just to create buzz. Sensationalism, exactly. That is the word I was looking for. Don't create sensationalism. And if you want to, as a tip, I will tell you that's the trick that I did, and that's how I reached here. If you want to become a journalist, every day stand in front of the mirror and try and recite 10 lines in front of yourself. आप एक मिरर लो, आप इनफैक्ट आजकल फोन्स में सेल्फी है, तो सेल्फी में वीडियो ट्राई करो, see how you can do it, take a script, write it out and try doing it. That is how you learn and you become more confident, and I think that is how you can go about it. So, all the best for the guys. Sorry, you were saying something? Yeah, I was saying that it's not that only a girl can become an anchor or only a boy can become an anchor. ऐसे कोई बात नहीं है. लड़की भी कर सकती है. आप देखो भारती को, she is a fantastic anchor. You see her on TV, her comment timing is super. Yeah. Stand-up comedy is another form of anchoring. So if you're a good stand-up comedian, you might end up becoming an anchor in TV shows. If you're an actor also, you could become. So it's basically, there's a lot of it which is, blended together, I would say. सब चीज मिलजुल कर रहती है. But the idea is that if you want to do it, go for it. सही। संध्या जी, मैं हमारे दर्शकों को जो है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, जस्ट क्विक मैं रिकॉल करूंगा जो आपके जो पॉइंट्स थे, ताकि जो लोग लेट से ज्वाइन हुए हैं उनको भी थोड़ा कुछ फायदा हो जाए। एक तो हमने कहा कि भाई एंकर जो है वो चैनल और ऑडियंस के बीच में एक मीडियम होता है, तो इट हैज टू बी इफेक्टिव मीडियम to transfer whatever the information or the news or the value based material he or she wants to transfer to the audience. एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि एंकर जो है जरूरी नहीं है कि कोई ही एंटरटेनमेंट का ही हो, इट कैन बी न्यूज रीडर, प्रेजेंटर हो सकता है, या फिर कोई पार्टीज हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, स्टेज शोज हो सकते हैं, इस तरह के। फिर हमने बात की कि भाई कुछ गुण हमारे अंदर होने चाहिए जो इस प्रोफेशन में हमारे लिए कारगर हो सकते हैं, जैसा कि पर्सन हैज टू बी एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर्सन हैज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, देन फ्री फ्रॉम इनहिबिशन व्हाइल कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, ठीक है। दी जो सक्सेसफुल एंकर्स होते हैं, दे आर नोन फॉर देयर स्किल्स, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क, ओके। कोई चीज आसानी से नहीं आती है। तो दूसरी बात यह है कि anchor has to be very versatile, flexible, knowledgeable and engage in the viewers throughout
प्रोग्राम। कभी संध्यानी जी ने कहा कि भाई कभी कभी बम ब्लास्ट की सिचुएशन में भेजते हैं, कभी जो है फ्लड के पास भेजते हैं, तो कुड बी अ वॉर रिपोर्टिंग फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की चीजें जो हैं हो सकती हैं, एंड द चैनल हैज द अपर हैंड टू सेंड यू एनीवेयर। So I think one has to build that confidence, and the personality should be flexible, so in such a way that you are capable of handling those situations. तो दूसरा जो है एंकर जो है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप में बदलाव लाके कैसे एक आर्ट ऑफ टॉकिंग जो होता है वो उस पे जो उसके निर्भर करता है कि भाई वो कैसे सक्सेसफुल होता है, जो संध्या जी ने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें बताने की कोशिश की है। और एक जो बात है कि भाई एक थॉरो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री वो जरूरी होता है, स्पेशली जब पॉलिटिकल आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सोशल कॉज पे कर रहे हैं, तो ये करंट नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी होता है। और एक जो पॉइंट संध्या जी ने कहा, आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद दैट, कि आप सिर्फ सेंसेशनलिज्म में बिलीव ना करें, बल्कि यू मेक श्योर कि भाई यू आर हेल्पिंग समवन, यू आर हेल्पिंग, समाज में आप कुछ अच्छी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक वैल्यू बेस्ड कल्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह की जो आप जर्नलिज्म, एथिकल जर्नलिज्म करते हैं, तो वो दैट इज मोर रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग देन जस्ट फॉर द मनी से आप सेंसेशनल न्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने बात की कि भाई इट्स बेसिकली टैलेंट बेस्ड प्रोफेशन है, क्वालिफिकेशन को उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप बेसिक ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो मच बेटर है। वैसे तो 10+2 से भी लोग जो है अपने बेस्ड ऑन टैलेंट इसमें गए हुए हैं, लेकिन अगर आप हार्डकोर जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह में, तो जर्नलिज्म का कोर्स करने से आपको हेल्प होती है। संध्या जी ने और भी बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होता है, कैसे प्रैक्टिस करना है, मिरर के सामने कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें। और दूसरी चीज जो है टेक्निकल इश्यूज और कैमरा हैंडलिंग स्किल, कैमरा के सामने कैसे फेस करना है, ये सारी चीजें जो है हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम जो भी हमारे मन में है, जहन में है, या फिर हमारे जो स्क्रिप्ट में है, वो हम इफेक्टिवली हमारे ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में संध्या जी ने कहा कि भाई यू शुड हैव अ पैशन, you should be a responsible citizen, you should be confident, ठीक है, and you should have a pleasing personality, ठीक है, and being presentable। ये भी जो है, क्योंकि आप पब्लिक में आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, या जो भी प्रोग्राम से यूट्यूब में आ रहे हैं, तो वन शुड बी अ लिटिल प्रेजेंटेबल। साथ साथ में जो है एक डायनामिज्म होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। नॉलेज की तो हमने बात की है, लैंग्वेज का जो कमांड है वो भी बहुत जरूरी होता है, स्पेशली प्रोनाउंसिएशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारे कुछ जो है बहुत ज़रूरी होती हैं एक अच्छे एंकर के लिए। जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी संध्या जी ने बताया कि भाई यू कैन हैव योर ओन चैनल, यू कैन हैव योर ओन प्रोग्राम्स, यू कैन वर्क फॉर समवन, यू कैन वर्क फॉर सम कॉर्पोरेट चैनल्स, या फिर एनजीओज, इस तरह की जो है जो भी चैनल्स रन करती हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू हैव कि भाई हाँ अरे जॉब मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, ऐसे नहीं है। यू कैन बी लिटिल क्रिएटिव, जैसा संध्या जी ने अपना माध्यम शुरू किया है। थोड़ा माध्यम के बारे में दो बस 10 seconds जी। Madhyam started because I left my career at the peak when I got pregnant. I had my first child and I decided that I wanted to become a full-time mom. That time I was working with Times of India as a senior reporter. I also became a producer, self-producing shows. But when I had my kid, I decided कि बस हो गया, अभी घर पे रहने वाली हूँ, मैं अपने बच्चे को संभालने वाली। But that happened, and then after that, after 3 years, I was like, restless. कि अरे मुझे कुछ तो करना है. I can't sit at home anymore. Then when I decided to start working, my second kid came along. So I had to wait for a couple of more years. And when the second one turned 3, is when I decided, let me start Madhyam, my own company. And that's when I started Madhyam and started creating content. So I started approaching corporates for making corporate films for them, anchoring events. And in the past 1 year, I joined Pinkathon to get my health getting fit. Because I started putting on weight as a mother, we don't take care of ourselves. And I started putting on weight. I was, I think, almost 65 kilos. I put on a lot of weight. And during Pinkathon, I joined Pinkathon, and my senior mentor, coach, she said, I was just 50 days into the whole program. And she said, Sandhya, why don't you anchor our Pinkathon Day coming? And I was like, Pinkathon Day? She said, yeah, we're having on the beach. There'll be 200 people. Why don't you come and anchor the show for us? And I was like, I was in a state of shock. I was like, okay, fine, I'll do it, And that is when my journey again started. But Madhyam started with corporates. And then I started anchoring again almost 2 years back. And then I realized I need to get fit. So I started getting fit. I lost 12 kilos. I started running marathons. I'm doing 3 to 5 kilometers. I started anchoring. I got myself fit. I started feeling better about myself. I started feeling more beautiful about myself. And that's when I got more confident. I got into parental coaching with these.
I started learning on special education, and that's how I started Madhyam, which is basically the medium. And I'm on Insta, and I started using this as a platform to pass my information to people about how to take care of yourself, how to take care of health. So I'm not a hardcore reporter anymore, but I do this. And yes, like I said, we did Guftagu with Deep, which was our show, and I think I really enjoyed it. And I'm feeling I'm back into the reporting days and enjoying, because I'm doing it as for my time, but I'm still doing what I do, and I do what I like. So I choose the kind of work that I want to do as per my time. जहाँ चाह है वहाँ रहा है, ठीक है. हाँ तो जी. where there is a will, there is a way. So Very thank you true. so much for inspiring our viewers with your personal story, professional journey, and thank you so much for your time, संध्या जी. हम आपके आभारी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया for the program. Thank you so much. I feel so blessed, and I'm so happy. I can't tell you. I'm really happy. And if you want to become an anchor, go for it. Just Thank go you. for your dreams, guys. Go for it. Thank you Thank so you much, so much. Sanjay ji. Thank you. Thank you.